कि भाई जो पहली बार दारू पीते हुए पकड़ाया तो उसको कुछ फाइन कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय का जो एक्ट बना, संशोधन किया गया, अब वो इफेक्टिव नहीं हुआ। इसीलिए इस पर विचार किया गया कि भाई हम लोग और इफेक्टिव करेंगे। सही मायने में अगर पहली बार कोई शराबी नहीं, अनेकों बार पीने वाले की बात नहीं, पहली बार पीने वाले का, तो अगर ऐसा नहीं हो कि ज्यादातर वही हो। अब गाड़ियां पकड़ाती हैं, अब वो भी पड़ा रहता है, बिकने में दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत होती है, तो उन सब चीजों का संशोधन किया जा रहा है ताकि सही मायने में जो गलत काम करने वाले हैं उन पर जो केस होता है उन पर तेजी से हो जाए। अब पहले ही से तय हो गया था 74 इसके लिए कोर्ट करने का, वो भी अब शुरू हो गया है, पहले ही से तय था और वो अब 74 का काम भी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि अब ये सारा काम किया जा रहा है और इसी बीच में विभाग ने एक एक चीज का जो आकलन और अध्ययन किया उसको देखते हुए कि जैसे हम लोग इसके लिए अभियान चला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसके प्रति सहमत होते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा, तो उसके लिए तो सतर्क रहना ही है। और जो आप जानते हैं ऊपर से दिखवाया जा रहा है, अब जगह जगह लोग जो गड़बड़ करता था तो उसको भी देख रहा है, कोशिश करके पता करने की कोशिश कर रहा हर प्रकार से कि भाई इधर उधर काम मत करो, गलत काम मत करो। तो ये सब कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग कितना भी कोशिश कर देंगे सब लोग गड़बड़ी छोड़ देगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी करेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि भाई अभियान एक ही चलाना चाहिए कि मत पियो शराब, बुरी चीज है शराब, शराब तुमको मारेगा। और अब तो अभी हम सब जगह जो कैंपेन चलाया है, तो जो भी चला पूरे दुनिया भर का जो अभियान चला करके देखा है कि कितने लोग दारू पीने से मरते हैं। दुनिया भर में एक साल में शराब पीने से कितने लोग मरते हैं, जितना दुनिया का डेथ होता है एक साल के अंदर, पूरे दुनिया में 5.3% दारू पीने के कारण डेथ होता है। तो एक एक चीज है, हर चीज को हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। बापू ने क्या कहा था, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना, लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है, खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग देखो कि राष्ट्रपिता ने क्या कहा, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया और आजादी के दौरान भी वो कहते रहे शराब कितनी बुरी चीज है। इसलिए वो भी हम लोग सबको कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो कुछ भी किया गया, जो भी उसका सर्वे का रिपोर्ट आ गया, उसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को समझाइए, कोशिश करिए। लेकिन ये बात तो सही है कि कितना भी हम लोग ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब आप जो बोल रहे हैं पुलिस वाली बात सही है, अभी हम हाल ही में घूम रहे हैं तो महिलाएं सब बोल रही है कि ये पुलिस वाला वहां ये गड़बड़ करता, हम लोग शिकायत नहीं करते, सबको बताया जा रहा है। कोई भी है, आप जरा देख लीजिए कि जितना भी कोई भी कानून आप बनाते हैं, लेकिन सब पर कोई नियम ठीक से करता है। अभी इधर उधर से धंधा करता है। हम लोग बजट बनाते हैं निर्माण के लिए, और निर्माण करने का जिसको जिम्मेदारी रहता है उसमें कुछ धंधा करके पैसा नहीं कमाता है, तो क्या कीजिएगा। तो जो लोग भी हैं वो आदमी में तो दोष रहता ही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस का हो, कोई हो या अन्य लोग हो, तो उसमें तो कुछ तो गड़बड़ी होती है। तो हम लोगों का यही कोशिश करना चाहिए, अभियान चलाते रहना चाहिए कि भाई गड़बड़ मत करो, ये बहुत बुरी चीज है। और जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको तेजी से उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, सब कुछ हो। तो इसी के लिए तो किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि जहरीला शराब बनाने वाले का हो गया ना आजीवन ही नहीं, उसको तो इस पर भी ना सजा हो गई कोर्ट से, हाँ, फांसी की भी सजा हुई। तो एक एक तरह सोच लीजिए। तो ही तो कह रहे थे, इसीलिए अभियान तो निरंतर चलाते रहना चाहिए। लेकिन कोई जहरीला शराब पी लिया अब मर गया तो उसके बारे में सोचिएगा कि उसको हम लोग राहत दें, ये कभी नहीं देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं। एक बार और आया कि भाई पी रहा है
और पीने के बाद अब पता चला कि जहरीला शराब पिया, तब पिया दारू है तब ना, तो अपनी ना गलती है कि तुम दारू पीने गए, अब पी लिए, कैसा गड़बड़ पी लिए, मर गए। तो कहता ही है कि दारू पियोगे तो मरोगे, जीवन को बर्बाद करोगे। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में कहना चाहिए। लेकिन भाई कुछ तो काबिल लोग अपने को समझते हैं, वो मान करके चलते हैं कि ये है। और बिहार में जो हो रहा है, अब जरा जान लीजिए कितने राज्यों से इस बिहार में जब से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, कितनी टीम आई है देखने के लिए, और जा करके हर जगह अपने अपने तरफ से कहा है कि वहां पर बहुत अच्छे ढंग से ये लागू किया गया। तो किया जा रहा, आप देखिए, शराबबंदी तो लागू करना चाहिए। अगर लोगों को पता है कि देश आजाद हुआ और राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है, तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा ये सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में, और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा? इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था, एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए, हम तो खुद ही जब 16 में लागू किए घूम रहे थे, तो एक महिला का तो हम भाषण सुने, हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। उसने तो ये कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, सरकारी नौकरी में था, शराब पी करके घर लौट करके आते थे, झगड़ा करते थे, और घर में न बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा रहता था, न घर में खाना बनाने के लिए ठीक से पैसा रहता था। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हो गया तो मेरे पति ने शराब पीना बंद कर दिया। अब वो लौट करके आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं, और अब सब काम में मदद करते हैं, अब देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब आप सोच लीजिए, ये सब महिलाओं की भावना है। जो पीता था छोड़ेगा तो कितना बड़ा परिवर्तन आता है, परिवार कितना बेहतर हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को और कुछ नहीं, देखिए ये यूनानिमस है, अभी तो थे ही, आप उस समय नहीं थे, लेकिन यूनानिमस रिजोल्यूशन कब लागू किया बोलिए? कौन सा पार्टी उस थी, अलायंस था? तो जब लागू किया और जो विरोध में थे, आज हम लोग साथ हैं, सब लोगों ने एकजुट होकर के इसके पक्ष में समर्थन किया और कहा एकजुट से इसको लागू करिए। और कहा क्या विधानसभा में, सब संकल्प लीजिए, कोई प्रस्ताव नहीं था, संकल्प लिए, फिर विधान परिषद में संकल्प करवाए एक एक आदमी का। तो अब जरा सोच लीजिए कि ये सब चीज तो यूनानिमस है, सर्वसम्मति की चीज है। इसलिए हम लोगों को इन बातों का हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए और सब जगह। और सचमुच कोई गड़बड़ करे ना, अगर सही मायने में पता रहे ना, तो एक प्राइवेटली भी एकदम कहा हुआ है कि कोई गड़बड़ करता है उसके बारे में सूचना दीजिए, नाम नहीं कभी आपका घोषित किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो कर दिया गया। अगर पता चले कि फला जगह कोई गड़बड़ कर रहा है, अगर दे दीजिएगा तो पूरा जांच होगा। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरा, जितने लोग हमारे विभाग के सब लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन पता चले तो उसके बारे में सूचना दीजिए ताकि उस पर एक्शन हो जाए। लेकिन मिल करके हमारा एक ही आग्रह है कि सब लोगों को, भाई इस सब चीज को पारित करिए यूनानिमस, इस सब में कोई बहुमत और अल्पमत की बात नहीं है।
सबकी सहमति से, पहले वाला भी सब सर्वसम्मति से पारित हुआ है, इसलिए इसको भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए, हम यही अनुरोध करेंगे। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।